तो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। कल के प्रसंग में दोस्तों, माता कौशल्या द्वारा भगवान राम के 14 वर्ष के बन जाने के उपलक्ष्य में जब सीता जी ने एक ही शब्द कहा कि जहाँ जीवन होता है वहाँ आत्मा होती है, अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन से मानव जीवन का संचार होता है। भगवान रामचंद्र ने त्रेता में जन्म लेकर के मानव रूप में अवतीर्ण होकर के जो लीलाएं की, उन्हीं लीलाओं के परिणाम स्वरूप माता कौशल्या को यद्यपि भगवान रामचंद्र के अद्भुत स्वरूप का, विराट स्वरूप का ज्ञान था, क्योंकि जब भगवान इस धरती पर अवतीर्ण हुए, दशरथ राजा के वहाँ उन्होंने जन्म लिया, तो माता को एक बार भगवान राम ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। तब माता आश्चर्यचकित हो गई और वह उस स्वरूप को देख कर के पुलकायमान हो गई और भयभीत जैसी भी हो गई। तो भगवान राम ने हंसते हंसते ऐसा स्वरूप दिखा करके विराट स्वरूप को दिखाया जिसमें परमात्मा का के सभी भाव सन्निहित थे। तब माता ने कहा, हे पुत्र, माता पुनि बोली सोमय डोली तदहुता रूपा की जय शिशु लीला अति प्रेसला यश शरीर पर अनुपा कह दुई कर जोरी अस्तु चोरी कहीं विधि करहु अनंता। तो माता जो है भगवान रामचंद्र की वात्सल्य वर्णन, भगवान कैसे चलते हैं, कैसे डोलते हैं, कैसे चलते चलते गिरते हैं और किस प्रकार का जिद करते हैं और कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उस वात्सल्य वर्णन का माता के अंतःकरण में जो अपार अपने पुत्र के प्रति स्नेह के भावों का संचार होता है, उन्हीं भावों के परिणाम स्वरूप कौशल्या माता को यह मालूम था कि भगवान राम एक अवतार के रूप में अयोध्या में विराजमान हुए हैं। तो जब सीता जी धरती से यद्यपि पैदा हुई थी, राजा जनक जो यशस्वी थे और प्रतापी राजा थे, तो कहा भी है कि पिता जनक भूपालमणि ससुर भानुकुल भान पति रघुकुल कैरव विपिना विदु गुण रूप निधान। यानी पिता जो भूपालों की मणि है, राजाओं के मणि हैं, ससुर भानुकुल भान, और ससुर जो हैं सूर्यकुल के शिरोमणि हैं, और भगवान राम जो है वह सर्वत्र सर्वशक्तिमान है। ऐसे कुल में अवतरित पुत्र वधू को वन के कठिन अत्यंत दुरूह वातावरण परिवेश का कैसे सीता भगवान राम के लिए भी वह अत्यंत कठिन होगा, लेकिन सीता जी के लिए जिनके जो एक पग भी वैसे नहीं चल सकती है, जिनका पालन पोषण बड़े ही राजमहलों में हुआ है, और वह वन में कैसे रहेगी, किस प्रकार से चलेगी, बिना
खड़ाओं के चलना और वन का परिवेश बड़ा ही दुभर होता है, परेशानियों वाला होता है, चुनौतियों वाला होता है, कठिनाइयों वाला होता है। अनेक प्रकार के जीव जंतु प्राणी मानव दिव्य भांति के तरह तरह के लोगों से उनका कैसे सामंजस्य स्थापित होगा, इन भावों से। और वहाँ बदकल वस्त्र पहनने पड़ेंगे, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, मुनि वेश में रहना, अनेकों प्रकार की कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी कष्ट नहीं किया है, वह इस कष्ट को कैसे सहन करेंगे। अनेक प्रकार के भावों से माता कौशल्या धर्म संकट के जाल में फंस गईं। अगर वह सीता को रोकती हैं तो मर्यादा की रचना या नीति के अनुसार रघुकुल की रचना, क्योंकि जीवन जहाँ जीवन होता है वहीं आत्मा होती है, इन भावों को सोचती है। जबकि वन का परिवेश इस प्रकार का है कि ज़मीन पर सोना होता है, पेड़ों की छाल की वस्त्र पहनने पड़ते हैं, कंद मूल फल भोजन अगर कहीं मिल गया तो उन्हीं का सेवन करना पड़ता है। और सब दिन इसी प्रकार के, यह ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हर चीज़ प्राप्त हो जाए, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिलेगा। तो उस समय के परिवेश के अनुसार ऐसे प्रकार के जीवन यापन करने वाली सीता और राम किस प्रकार से वन में रहेंगे। अनेकों मंत्रणाओं के परिणाम स्वरूप कौशल्या जी के अंतःकरण में अनेक भाव आते हैं। तो लेकिन सीता यद्यपि अपने सास ससुर और प्रजा की सेवा करना अपनी नियति या कर्तव्य निर्वहन का कार्य समझती हैं, मर्यादा के अनुकूल रघुकुल की रीति के अनुसार, तब वह माता के सामने जाकर मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माही, राजकुमार सिखावन सुनहूँ, आन भांत दिय जनित सुनहूँ। यानी माता के सामने सीता जी कुछ कहने में संकोच करती, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी मनस्थिति के बारे में किसी प्रकार के भी अच्छे बुरे भावों को कहने में वह संकोच करती है, क्योंकि मर्यादित जीवन की यही पराकाष्ठा है। तुलसीदास जी ने सीता जी को के चरित्र को पवित्रता के प्रतीक के रूप में मानते हुए धर्म की नीति के अनुसार चलना, रघुकुल की मर्यादा के अनुसार चलना, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, पर मन में यह समझकर कि समय ऐसा ही है, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी बातों को रखना। अगर इस समय वह चूक जाएंगी तो उनको वन जाने से रोका जाएगा और भगवान राम अकेले चले जाएंगे और जीवन एक जगह रहेगा, आत्मा दूसरी जगह रहेगी। तब वे बोले कि हे राजकुमारी, मेरी सिखावन। भगवान राम सीता जी को समझाते हैं। जब सीता जी जो है अनेक प्रकार से अनुनय विनय करती हैं, तो विवेक मई प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया और फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वह जानकी जी को समझाने लगे। भगवान राम, तो मेरी सिखावन सुनो, मेरी आज्ञा सुनो, मेरी सीख सुनो, मन में कुछ दूसरी बातों को मत समझो। आपन मोर नीक जो चाहूँ, वचन हमार मान ग्रह रहूँ।
तब भगवान राम कहते हैं कि वन का वातावरण बड़ा ही दर्दनाक है, दुषा है। आपन मोर नीक जो चाहूँ, अगर जो अपना और मेरा भला तुम चाहती हो तो मेरा वचन मानकर अयोध्या में रहकर सास ससुर की सेवा और प्रजाजनों की सेवा करना सबसे बड़ा कार्य है। हे भामिनी, मेरी आयुष मोर सास सेवकाई आज्ञा का पालन होगा। और कौशल्या भी कहती हैं, और सास की सेवा भी, यानी मेरी आज्ञा भी तुम्हारे लिए स्वीकारी हो जाएगी और माता की सेवा भी हो जाएगी। सब विधि भामिनी भवन भलाई। और यही नीति कहती है, यही भलाई कहती है, यही रघुकुल की मर्यादा की नीति है। और सभी प्रकार से यह जो है रघुकुल की रीति के अनुसार है। यही तय अधिक धर्म नहीं दूजा। भगवान राम धर्म की नीति को समझाते हुए कहते हैं कि आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करना, सेवा करना, उनका मान सम्मान रखना और वृद्धावस्था में उनके जीवन की रक्षा करना, इससे बढ़कर और दूसरा कार्य धर्म को सुना। जिसने ये कार्य कर दिए तो वह धर्म की नीति के मानक है। जब जब मात करें शुद्ध मुक्त। और इसके अलावा ये कार्य और है कि मुझे माता कैकेयी और दशरथ राजा पिताजी के द्वारा जो 14 साल का वनवास दिया है, अनेकों बार माता का के अंतःकरण में प्रेम और मेरी यादें आएंगी। उन यादों को भुलाने के लिए तुम माता का दिल मन बहलाओगी। जब जब माता को मेरी याद शुद्ध आएगी, प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वह परेशान हो जाएगी, तो ये अपने आप को उनको भुलाने का कार्य तुम्हारा होगा। यह सब धर्मों से बढ़कर है, इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं। तब उन्होंने कहा कि तब कही कथा पुरानी। ऐसे अवसर पर जब माँ बहुत ही विकल हो जाएगी, परेशान हो जाएंगी, मेरी याद उनको सताएगी, माता का मन दिल चित्त अत्यंत ही कोमल होता है और माता के बराबर इस सांसारिक जीवन में और कोई दया का सबसे बड़ा पात्र, सबसे बड़ी पात्रा माता होती है, जो अपने पुत्र के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया सोचती है। तो तब तुम कहीं कथा बुलाना। जब मेरी याद करेंगी, उनको और व्याकुल हो जाएंगी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाओं को कहना। प्रेरणामयी कथाओं को अगर माता सुनेंगी तो अनेक ऐसे प्रेरणा के स्रोत मिलेंगे जो इस प्रकार के कार्यों से मानव चेतना को जगाने का कार्य जिन लोगों ने किया। सुंदर समुदाय मधुर वाणी, अपने मधुर वाणियों से अनेक प्रकार की पुरानी कथाओं से कह कर के इन्हें समझाना तुम्हारा कार्य होगा। कहो शुभाय सुपद सदमो। तब वह कहते हैं सुमुखी सुंदर स्वरूप, यानी रति की शोभा को भी हरने वाली सीता जी के मुख चंद्रमा के का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुझे सैकड़ों सौगंध है, सुमुख मात हित राखूं तो कि मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ, अपने मन वचन और कर्म से कहता हूँ कि तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। अगर माता सुखी होगी तो हम सब लोग सुख का भोग करेंगे। तो सांसारिक जीवन में दोस्तों कहा भी है कि गुरु श्रुत सम्मत धर्म फलो पायो बिनति कलेश हठ बस सब संकट गहे सहे
गालव नरक नरेश, नहस नरेश। यानी मेरी भगवान राम कहते हैं कि मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत जो धर्म है, माता पिता गुरु देवता, तो उनकी अगर वो प्रसन्न है, खुश है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की अपने आप प्राप्ति हो जाती है। इसी से हमारे आचरण की बलिष्ठता का पता चलता है। हठ बस सब संकट सही, गालव नहस नरेश। और फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएंगे, किसी प्रकार की परेशानी के उठाए बिना तुमको अर्थ धर्म काम मोक्षी इन फलों की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु हठ बस सब संकट सही, अगर हठ से और क्रोध से, हठ को अगर अपने वश में होकर गालव मुनि और राजा नहुस जो थे, सही गालव नहुस नरेश, तो आज सबने संकट ही सही, क्योंकि वह हठीले स्वभाव के थे, उन्होंने किसी की नहीं मानी। न मानने के वजह से उन्होंने अपने जीवन में हमें अनेकों संकटों को सहन किया, संकटों का सामना किया। तो इस प्रकार का जीवन तुम्हारा न बीते, इसलिए तुम्हें मेरी यह सीख है। मैं पुण्य करी प्रवान पितुफानी, बेग फिरब सुम सुमुख शयानी। यानी हे सुमुखी, हे शयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन के सत्य करके शीघ्र ही अयोध्या में लौटूंगा। जैसे ही 14 वर्ष का वनवास पूरा होगा, पिता की आज्ञा और माता की आज्ञा के अनुसार मैं 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करके शीघ्र ही अयोध्या लौटूंगा। दिवस रात नहीं, जाग ही बारा, क्योंकि दिनों को जाने में कोई देर नहीं लगती है। सुंदर सिपुन सुनो होगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। और हे सुमुखी, हमारी यह सीख सुन, जो हट करहूँ प्रेम बसवास बामा, जो हट करहूँ प्रेम बस बामा। अगर हे बामा, यानी बामा स्त्री बाएं अंग को किसी भी पुरुष का स्त्री अंग कहा जाता है, इसलिए बाम अंग नहीं कहा जाता। तब वह कहते हैं ही बामा कि यदि प्रेम बर हट करोगी, तुम्हारे अंतःकरण में प्रेम की पराकाष्ठा जागृत होगी, स्वाभाविक है। अगर तुम अपने हट में अड़ी रहोगी तो जो तुम दुख पाओ परिणाम, तो तुम परिणाम से दुख पाओगे, उसका परिणाम दुख ही है, संकट ही तुमको भोगने पड़ेंगे। और कानन कठिन भयंकर भारी। और ये मैं बता देता हूँ कि वन में बड़ा कठिन और क्लेशदायक और भयानक वातावरण होता है। घोर धाम हिम बाल बयाली, वहाँ धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक होते हैं। यानी अपना उग्र रूप धारण किए होते हैं। वन का परिवेश अनेक प्रकार के पशु हैं, पक्षी हैं, जीव है, शेर है, शेरनी है, बाघ है, हाथी है, और अनेक प्रकार के कंटक, कांटों से भरा हुआ कुश कंटक मग कांकर नाना। रास्ते में जब हम विचरण करेंगे तो कुश है, कांटे हैं, बहुत से कंकड़ हैं। सरब पयादेही बीन पद यात्रा, बिना पयादेही की यानी बिना जूते के
और बिना खड़ाओं के हमको पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें आज्ञा इस प्रकार की है, चरण कमल मृदु मंत्र तुम्हारे। और यह मैं जानता हूँ कि तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, क्योंकि कभी भी तुमने इस प्रकार का परिवेश नहीं देख रखा है। इस परिवेश में तुम पली नहीं हो। मार्ग अगम भूमिधर भारे, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, उन पर्वतों को पार करना पड़ता है। और जो उतार चढ़ाव लेके है, अनेक प्रकार की विषमताओं से भरा हुआ वन का वातावरण है। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न दाई दिखारे। यानी तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि भगवान रामचंद्र जी जब वन के परिवेश का वर्णन सीता जी से करते हैं, तो वह साक्षात रूप में ऐसा लगता है कि वह साक्षात रूप में यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। तो कंदर खोह नदी नद नारे, पर्वतों की गुफाएं और दर्रे जो होते हैं, नदियाँ हैं, नद नारी और नाले, अगम अगाध न दाए, ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। अगर देख लेंगे तो हमें चक्कर आने लगेगा, हम परेशान हो जाएंगे। भालू बाघ वृक्ष के हरी नागा, जहाँ पर अनेक प्रकार के रीछ होंगे, बाघ होंगे, भेड़िए होंगे, शेर होंगे और हाथी होंगे, और भयानक से भयानक जंगली जानवर इस प्रकार के शब्द करते हैं कि उनको सुनकर धीरज भाग जाता है। हमारा धीरज हमेशा के लिए समाप्त हो। इस प्रकार भगवान राम सीता जी को वन जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। वन के वातावरण का पूरा चित्रण करते हुए तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि जो भगवान रामचंद्र जी ने के अंतःकरण में सीता जी के प्रति जो प्रेम है, जो पराकाष्ठा है, तो उनके कठिनाइयों के जीवन से बचने के लिए उन्होंने उनको इस प्रकार की सीख दी। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि शयन बदकल बसनो, जमीन पर सोना और पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। असन कंद फल मूल, और कंदमूल फलों का भक्षण वही हमारा भोजन होगा। कि सदा सब दिन मिलही, सबों समय बनते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ हमको मिल जाए। जब जैसा जैसा परिवेश होगा उस प्रकार का हमें कभी भूखा भी रहना पड़ेगा, कभी प्यासा भी रहना पड़ेगा, कभी कठिनता में भी रहना पड़ेगा, कभी अनेक परेशानियों का सामना भी करेगा। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही वहाँ मिल सकेगा। ये नहीं कि हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होगा तुरंत ही हमको मिल सके। इस प्रकार दोस्तों तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिलने के पश्चात माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा और माता कैकेयी की आज्ञा के परिणाम स्वरूप उन्होंने वन जाने का निश्चय किया। सीता जी ने भी जहाँ जीवन है वहाँ प्राण है, एक ही शब्द में सब कुछ पढ़ दिया। तो भगवान राम उनको अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन उसका असर क्या होता है। और भी वो काफ़ी बातें उनसे कहते हैं। तो कल के प्रसंग में दोस्तों यहाँ तक की बातें थी। आज का प्रसंग है नर आहार रणनीचर रहे, कपट बीस विधि कोटि करे, ला गई यदि पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए। तो वहाँ की जो वह कितना भयंकर है, कितना भयावह है, उसका पुनः भगवान वर्णन करते हैं कि मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस वहाँ फिरते रहते हैं और वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण करके, तरह तरह के रूप परिवर्तन करके, मायावी रचनाओं को करके
पहाड़ का पानी बहुत ही ठंडा होता है, लगता है। उनकी विपत्ति बखानी नहीं है, यानी वहाँ की वन की जो वास्तविक कठिनाइयाँ हैं उसका बखान करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं किस प्रकार से वहाँ के स्वरूप का वर्णन करूँ। भगवान राम ने राम के चरित्र को दर्शाते हुए सीता जी को वन न जाना पड़े, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया। लेकिन परिणाम क्या होता है? ब्याल कराल बिहग वन घोरा, निशिचर निकरक नारी नर चोरा, दरबही धीर क्यों सुध आई, मृग लोचन तुम भीरु सुभाई। बार बार भगवान राम कहते हैं कि वन में भीषण सर्प होते हैं, भयानक पक्षी होते हैं, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड वहाँ एक जगह से दूसरी जगह परिभ्रमण करते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी, बड़े बड़े जो निर्भीक होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, बलवान होते हैं, वो भी डर जाते हैं। फिर मृगलोचन तुम भीर स्वभाव, तुम तो वैसे ही मृगलोचन के समान हो, मृग के जैसे आँखों से सुशोभित। तुम तो स्वभाव से ही इतने डरपोक हो, तो तुम कैसे इस परिवेश को में रहोगी? हंस गवन तुम नहीं बदलोगी। तब वो कहते हैं कि तुम हंस के समान तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम वन के योगी किसी भी हालत से नहीं है। वन में तुम्हारा वास मानव या रघुकुल की नीति के अनुसार नहीं है। सुनि अब जस मोहि देह लोगू, तुम्हारे वन न जाने की बात सुनकर लोग यद्यपि मुझे अपयश का भागी बनाएंगे, बुरा कहेंगे, बुरा भला मेरे से कहेंगे। मानस सलिल सुधा प्रतिपाल, लेकिन मानसरोवर के अमृत के समान जल के पाली हुई जो हंसनी है, कहीं खाली समुद्र में जा सकती है, यह असंभव है। इतने सुख में रहने वाली किसी प्रकार की परेशानियां कभी भी नहीं की है। जो जन्म काल से ही इस प्रकार के वातावरण में रहता है उसके लिए कोई कष्टकारी नहीं होता है लोग, लेकिन जिसके लिए एकाएक कष्ट आते हैं तो उस कष्टों को सहन करना गंभीर हो जाता है और जिसे जीवन में अनेक प्रकार की कुठारा भाव का संचार होता है। नव रसाल बन विरहनशीला, और नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोमल कोयल, उदाहरण यानी वह तुलना करते हैं कि कोयल जो सबसे मधुर वचन, मीठी वाणी, मधुर वाणी बोलने वाली प्राणी है, पक्षी है, तो कोयल कुरील के जंगलों में यानी कांटे के जंगलों में कभी नहीं रह सकती है, क्योंकि उसको आम का जंगल इतना सुहावना लगता है। मीठे मीठे फलों का भक्षण करती है, छायादार पेड़ होते हैं उनमें रहती है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसी कोयल के समान तुम्हारा जीवन है। क्या तुम कंटीले, कंकड़ीले और इस प्रकार के विशाल वनों में, भयंकर वनों में हृदय में ऐसा विचार को रहूं भवन अस हृदय विचारी, अपने अंतःकरण में सोच लो, विचार लो, जान लो, बूझ लो। ऐसा विचार कर तुम घर यानी अयोध्या में ही रहने का भाव बनाओ। चंद बदन दुख कानन भाले, अनेकों स्वरूपों से सीता जी का वर्णन करते हुए भगवान राम, तुलसीदास ने जिस प्रकार का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो और वन में बड़ा कष्ट होगा। अनेकों प्रकार की विषमताओं के परिवेश से तुमको गुजरना पड़ेगा, तो तुम वन के योगी नहीं हो। तभी कहते हैं कि हंस गवन तुम नहीं बन जोगी, सुने अब जस मोहि देह वही लोगी। यद्यपि तुम्हारे वन जाने से लोग मुझे अपयश का भाग्य अवश्य बताएंगे, लेकिन तुम्हारे योगी वन है ही नहीं। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिखो, जो न करें सिरमान छू पछताहूँ अघाई उरो अवश्य बोल।
तो भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हुए और सीता जी के अंतरंगों को अनेकों प्रकार की सीख देते हुए तुलसीदास ने अयोध्या कांड में जिस प्रकार का वन जाने से रोकने के लिए सीता जी के जीवन की रक्षा करने के भावों का स्वीकार किया है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिखो। अंततोगत्वा वो यही कहते हैं कि स्वाभाविक ही है कि हित चाहने वाले जो लोग होते हैं, जो दूसरों की भलाई चाहने वाले हैं, गुरु स्वामी की सीख को सिर चढ़ाकर हमें अवश्य मानना चाहिए। जो गुरु और स्वामी की सीख को नहीं मानते हैं सो न करें सिरमान। अगर वह उनका मान सम्मान उनकी सीख के अनुसार नहीं चलते हैं तो पछताओ अगाय हुआ। तो ऐसे मानव इस संसार में प्रेरणा के स्रोत के भाव है दोस्तों। इसीलिए अपने अच्छाई चाहने वाले लोगों की मंत्रणा, उनकी सीख का अनुपालन करना अत्यंत जरूरी है। सीता माता जब वन में चली जाती हैं तो उनको कितने प्रकार के दुखों का भोग करना पड़ता है, तो वह सो पछताए पा अघाय उड़ो। तो भगवान राम कहते हैं कि वह हृदय में भरपेट पछताता है जो अपने से बड़ों का, माता पिता, गुरु बंधुओं का नियम संयम के साथ अनुकरण नहीं करते हैं, तो वह जीवन भर भरपेट यानी छक छक करके पछताते हैं और उर आवश्य हो ही कहाँ, और उनके हित की हानि अवश्य होती है। जहाँ वह हित की बात सोचते हैं वहाँ हानि अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान राम सीता जी को समझाते हैं। सुनि मृदु वचन मनोहर प्रियति। तो प्रियतम के भगवान रामचंद्र जी के कोमल और मनोहर वचनों को सुनकर के, भावों को सुनकर सीता जी ने सुंदर नेत्रों से जल भर गया। यानी उनके अंतःकरण में यह कि राम मेरे हित की कितनी बात सोचते हैं। लोचन ललित भरे जल के, और सीता जी के आँखों में जल ही जल भर गया। यानी वह इतना विलाप करने लगी कि कोमल और मृदु भावों के जो सुख के आंसू होते हैं वह आंसुओं की बरसात होने लगी। शीतल सीख दाहक भई कैसी। श्री रामचंद्र जी का यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई। यद्यपि भगवान राम उनके जीवन को सुख और चैन से यापन करने की सीख देते हैं, लेकिन वह उनको उनके हृदय में वह बात छूटती है। यानी जिस प्रकार शरीर जलता है उस प्रकार का उनको अनुभव होता है अंदर ही अंदर। सके ही शरद चंद्र निशी जैसी। और वह इन उनकी बातों को, इन मधुर बातों को सुन करके चौकवी को शरद ऋतु की चांदनी जो है वह रात की याद आती है। तो अनुकूल को प्रतिकूल में भाव में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि सीता जी ने एक ही बात कही कि जहाँ जीवन होता है वहीं आत्मा भी होती है। उतर न आओ विकल भेदी। तो जानकी जी ने कुछ उत्तर देते हुए उनके मन से निकला वह किम कर्तव्य विवरणावस्था में हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वह मूक दर्शक हो गई। तजन चहद श्रुति स्वामी शनि, और वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर अगर जाना चाहते हैं तो बरबस रोग विलोचन बात। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या जो धरती से पैदा हुई सीता जी हृदय में धीरज धरती है। यानी जिसको कहते हैं कि धैर्य धारण करने की क्षमता उन पर आती है। धीरज धरती है, सोचती है, विचारती है, मंथन करती है, अपनी आत्मा को ध्यान आकर्षित करती है और सब बातों को संयम और विधिवत ढंग से विचारती है। लाग सास पग कहकर जो,
भगवान राम के द्वारा इस प्रकार की बातों को सुन करके, यद्यपि कौशल्या माता भी नहीं चाहती थी कि सीता वन में जाए, लेकिन जहाँ जीवन होता है वहीं प्राण होता है। बिना जीवन के प्राण, बिना प्राणों के जीवन नहीं होता। जब जीवन तब सुरक्षित है जब जीवन में, इस भौतिक शरीर में हमारे प्राण रहते हैं। जिस दिन प्राण निकल जाते हैं जीवन अस्तित्वहीन हो जाता है। तो भगवान राम सीता जी के प्राण हैं और सीता जी एक भौतिक शरीर है। उस भौतिक शरीर में प्राणों का होना नितांत जरूरी है। तो लाग सास पर कहकर जो सभी बातों का मनन करके, चिंतन करके, अध्ययन करके, सोच विचार करके अंततोगत्वा उन्होंने अपने सास को पुनः जो है प्रणाम किया। समय ही देव बड़ी अभिनय मोरी, और कहने लगी कि हे देवी, हे साक्षात देवी, इस बड़ी ढिलाई को क्षमा कीजिएगा। मैंने जो हठ किया है, भगवान राम के साथ, अपने पतिदेव के साथ बन जाने के लिए हठ किया है। दीन प्राणपति मोहि सिखो कोई, मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समुझी दीख मन माही, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि अपने अंतःकरण मैंने जो उन्होंने बात कही, जो आपने बात कही, सब मेरे लिए हितकारी है। लेकिन पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख इस संसार में नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि जीवन प्राण जो है राम हैं और भौतिक शरीर सीता है। बिना भौतिक शरीर में जब तक प्राणों का उद्भव नहीं होगा, प्राणों का संचार नहीं होगा, तब जीवन की क्रिया ही नहीं चल सकती है। जीवन चल ही नहीं सकता है। जीवन निस्सार हो जाता है। उस जीवन का कोई रहस्य नहीं हो सकता है, वो अस्तित्वहीन हो जाता है। इसीलिए सीता जी ने इतनी गंभीर बातें कही, मैं पुण्य समुझ दीख मन मान। तभी वह कहते हैं, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में और कोई दुख किसी नारी के लिए नहीं। प्राणनाथ करुणा यत्न सुंदर सुखद सुदान, यानी हे प्राणनाथ, हे दया की धाम, हे सुंदर सुखद सुदान, हे सुखों को देने वाले, हे सुदान, तुम बिनु रघुकुल कुमद विधु, यानी हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना विदु सुरपुर नरक समान, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। तो स्वाभाविक है दोस्तों, सीता जी के अंतःकरण में जो बात आई, नीति धर्म मर्यादा के अनुसार वह उचित है। लेकिन भगवान राम और माता कौशल्या ने सीता जी का शरीर जो है, जो कोमल है, कभी उन्होंने इस प्रकार का जीवन यापन नहीं किया है। लेकिन वह हर प्रकार से अनेकों कष्टों को भोगने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिना स्वर्ग के मेरे लिए अगर मेरे पतिदेव नहीं हैं, जो प्राणनाथ दया की धाम, सुंदर सुखों को देने वाले सुजान हैं, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाश। तो वन जो है हमारे लिए अवध हो जाएगा। अगर जहाँ जैसी प्रकार सूर्य का प्रकाश जहाँ होता है वहाँ चमत्कार ही चमत्कार होता है। भगवान राम अगर वन में जा रहे हैं तो वह अवधि हो जाएगा। वह सब कुछ इस जीवन लीला के मानक हैं। उनके बिना मेरा जीवन नरक के समान है। इसीलिए 100 बातों की एक बात मन में चिंतन कर, ध्यान कर और मन में समझ कर
उन्होंने सब विचारा, मंथन किया। पति के वियोग के समान जगत में और कोई बड़ा दुख नहीं है, तो आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। अगर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वह भी अगर भगवान राम मेरे चिंतन में, मेरे नज़दीक में, मैं उनके समीप नहीं रहूँगी, तो मेरा जीवन अनेकों कठिनाइयों के मैं को अनेक कठिनाइयों के परिवेश में रहने के परिणाम स्वरूप भी मैं उन कष्टों को सहने के लिए समर्पित हूँ, क्योंकि भगवान राम जहाँ होंगे वहाँ अवश्य अवध हो जाएगा। इस प्रकार की लीला भगवान अयोध्या कांड में तुलसीदास ने जिन लीलाओं का वर्णन किया है, वह हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत के रूप में है। आज के कलयुग के वातावरण में पति पत्नी के बीच में जो अगाध प्रेम, शौर्य, स्नेह, प्यार, अनेकों कष्टों को सहन करने के पश्चात भी मनसा वाचा कर्मणा से सीता जी के चरित्र को पवित्र इसलिए बना गया है कि उन्होंने पति के बिना अपने जीवन को नरक के समान माना। तो तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु पुर पर नरक समान, ऐसे भावों की रचना करते हुए प्राणनाथ करुणा यत्नो सुंदर सरसुरा। तो तुलसीदास ने दोस्तों जो हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, पति पत्नी भगवान राम सीता जी के आत्मा हैं और भौतिक शरीर सीता जी का है। उस भौतिक शरीर में राम रूपी प्राण बसे हुए हैं। उन प्राणों को आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति तब होगी जब वह साथ में रहेंगे। आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होगा। यही भाव आज के प्रसंग में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। और भगवान राम और सीता जी के चरित्र से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। इन्हीं प्रेरणाओं के परिणाम स्वरूप हमें सुख और दुख में समानता के परिवेश में रह करके अपने जीवन को, कष्टों को सहने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। इन भावों का संचार तुलसीदास ने किया है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास ने वर्णन किया है। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग सुखी रहे, खुश रहे।